अस्सलाम वालेकुम बेटे। पहले हमने कुरान मजीद के तारुफ़ पे बात की थी, अब हम कुरान मजीद की हिफाजत पे बात करेंगे। कुरान मजीद की हिफाजत पे बात करते हैं। अब हिफाजत कुरान क्या है आपको पता है? अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को नाजिल किया तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद उठाई थी। मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। हमने खुद कुरान को नाजिल किया, यानी हमने खुद ज़िक्र को नाजिल किया और हम खुद इसके निगहबान हैं। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातें फरमाई हैं कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया, हमने खुद नाजिल की, ठीक है। और उसके बाद ये किताब क्या है? ज़िक्र है, यानी नसीहत है, ज़िक्र है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है, इंसान के लिए खैर व शर है, यानी ज़िक्र है इसमें अल्लाह ताला का, नसीहत है और उनकी भलाई के लिए की गई, उनकी भलाई के लिए नाजिल की गई। तीसरी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम खुद इसके निगहबान हैं। तो ये तीनों बातें इसमें बयान हुई हैं। अब आप खुद देख लें इन तीनों बातों को, यानी कुरान पाक को नाजिल हुए 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। क्या कभी इसमें कोई तब्दीली आई? कोई इसको इस जैसी कोई बना ही नहीं सकता, कोई जो मर्ज़ी कर ले। ख़ुद अल्लाह ताला कहते हैं, मैं ख़ुद कहता हूँ कि जो मर्ज़ी है, मैं मफ़हूम बता रही हूँ कि आए और अपने लिए उसके लिए मदद के लिए जिन्होंने इसको मुख्तलिफ़ लोगों को लिया है और एक कोई सूरत बना ला, एक सूरत नहीं तो कोई एक जैसी आयत ही, इस जैसी आयत ही बना ला, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर उसके बाद कुरान मजीद के बाद जब हम बात करते हैं तो कुरान मजीद की हिफाजत के 2 ही तरीके हैं, यानी कुरान मजीद को सेव रखने का, कि वो सेव कैसे रहे। इट डज़न्ट मीन कि कुरान पाक दिल से उतर जाएगा, लेकिन तमाम उम्मत को, जैसे तमाम पूरी दुनिया में जितनी मुस्लिम उम्मत, उनको एक किरात पे लेके आना, एक जैसा पढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो कुरान मजीद को याद करा दिया जाए, हिफ्जुल कुरान, या किताबत। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो सहाबा कराम जब जैसे जैसे नाजिल होता था तो उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी, जो नाजिल होता था वो उसे याद करते रहते थे। और फिर जब नज़ुल ख़त्म हुआ, सहाबा की एक बड़ी तादाद हाफिज़ थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाजिल होता था ना, जो वही नाजिल होती थी, वो उनके सामने बयान कर देते थे। तो इस तरह उनकी और उन्हें याद कर लेते थे और वो लिखते भी थे। हमें बहुत सारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि अल्लाह की तरफ से है, वो वही जो थी वो उसको वो याद कर लेते, और कुछ चीज़ें जो वो ख़ुद से बोलते थे उनको वो अलग से याद रखते या लिख लेते, जिनको अहादीस का नाम दिया गया बाद में। फिर उसके बाद हिफ्जुल कुरान के बाद जब आप किताबत की बात करते हैं, किताबत और तदवीन कुरान, यानी कि कैसे इसको किताबत इसकी की जाए या इसको कैसे पब्लिश किया जाए। आपको पता है हिफाजत कुरान के लिए किताबत और तदवीन का सिलसिला। किताबत होता है यानी पब्लिश्ड फॉर्म में लेके आना, यानी कुरान मजीद पहले ना दरख्तों की छालों पे और इस तरह मौजूद था, इससे पहले सीनों में महफूज था, फिर दरख्तों की छालों पे था और फिर उस पर एराब वगैरह भी नहीं थे। तो फिर उसको पहले उसको बाइंडिंग करने का, फिर उसके बाद तदवीन के उसको छापने का, कि कैसे कैसे किताबत करनी है, उसको बाइंड करना, उसको इकट्ठा करना है, जमा करना, तदवीन करना, जमा करना। तो जमा करने का जो है उसको 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला है ऐद रसालत, दूसरा है ऐद सदीकी, तीसरा है ऐद उस्मानी। आपको पता है ऐद रसालत की जब बात की जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ही वक्त कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ, 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, बल्कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, ताकि इस दौरान एक तो याद भी हो जाए, दूसरा उनको सही तरह से समझ भी लें, हर जो उनको नसीहत की गई, हर मामले को, हर तलकीन को, हर बात को उनको लोगों को समझ आ सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल होता ना, तो उस वक्त एक जुमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ सहाबा की बनाई हुई थी, जिन्हें कातिबीन वही कहते थे। कातिबीन वही, कातिब लिखने वाले को कहते हैं, कातिबीन वही जो वही को लिखते थे। वो क्या करते थे, वो उसको बुलवाते थे कातिब वही को, कहते कि उन्हें, और फिर वो बताते कि आपको पता है कुरान मजीद की ये तरतीब नहीं है जो अभी हमारे पास है, इस तरह नाजिल नहीं हुआ था। वो जैसे अब सूरत पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, सूरत अलग कहाँ है, हम तो सूरत फातिहा से शुरू करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते कि कौन सी आयत कहाँ पे और किस जगह पे रखी जाए। आपको पता है कि और फिर जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मकाम पक्का फिक्स था, मुतय्यन था, वो जितनी भी कातिबीन वही लिखते थे उसको वहाँ रख जाते थे, और सहाबा का नाम वहीं से नकल करके ले जाते, बल्कि ना सिर्फ मर्द, औरतें भी याद करती थी। उस वक्त तो औरतों के लिए वो ज़ाहिर है कि वो बना हुआ था, वो पढ़ते थे। अभी भी मस्जिद नबी में वाहिद वो मस्जिद है जिसमें औरतें उसी तरह उनकी एक वो बनी हुई है जगह जहाँ पे वो जाते हैं, तो वो वहाँ से लेके नुस्खा लेके वो ना सिर्फ लिखते थे, बल्कि बाकी सहाबा कराम जो जिन्हें लिखना पढ़ना, जो लिखना नहीं जानते थे, वो उसको वहाँ से याद फरमाते थे, यानी कातिबीन वही लिख के वहाँ लिख देते थे, वहाँ से सहाबा लेके मर्द और औरतें उनको याद करते थे। आपको पता है कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किन चीज़ों पे लिखा हुआ था? एक तो पत्थर की सिलों पे, ये सिल है, सिल किसे कहते हैं? पत्थर की जो सिलें बनी हुई होती हैं, स्लैब्स जो होती हैं। फिर उसके बाद जो चमड़े के पतले टुकड़े, ये चमड़े है वर्ड, चमड़े वहाँ से मिसप्रिंट हुआ हुआ है,
चमड़े के पतले टुकड़े, खजूर की मोटी छाल और ऊँट की शाना की हड्डी। ये जो शाने की हड्डी होती है और ये और मुख्तलिफ अज्जा की सूरत में, यानी पीसीज में पड़ा हुआ था। इस तरह नहीं कि जैसे हमारे पास पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, पारा नंबर 3, इस तरह नहीं था। ये था अहद रिसालत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। अब आते हैं हम अहद सदीकी में। आपको पता है कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया, लेकिन किताब में मैंने अभी बताया बुक की फॉर्म में नहीं था, जैसे पारा की फॉर्म में नहीं था, या एक जगह 30 के 30 पारे नहीं थे। फिर जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो ये लिख जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मैंने बताया, दरख्तों की छालों पर, चमड़े पर, इस पर लिखा हुआ था। तो अब हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर में ना मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया था। तो जब हज़रत अबू बकर ने उनकी एक फ़ौज भी भेजी और फिर जंग यमामा हुई। फिर जंग यमामा में जो हमारे पास 700 के करीब हुफ़ाज़ भी शहीद हुए। अब 700 हुफ़ाज़ का शहीद होने का मतलब ये था कि हमारे पास हाफिज़ तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो इस दौर में और सिर्फ 700 हफ़ाज़ शहीद हुए और 70 कारी, यानी जिसे सही किरात में आता था, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था वो आता था। तो हज़रत ज़ाहिर है उनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तशवीश हुई। उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की कि कुरान मजीद को अब हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, यानी हम एक किताब की फॉर्म में लें जिसका कुरान पाक है अब। तो ये काम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। उन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से, हज़रत ज़ैद बिन साबित से हदीस भी बड़ी रवायत करता है बड़ी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से तकमील तक पहुंचाया और दुनिया के लिए जमा किया गया। किस में? किताबत की फॉर्म में। मैं बेटे बता दूं, अहद रिसालत में ये किताबी फॉर्म में नहीं था, अहद सदीकी में किताबी फॉर्म में था, लेकिन इस पे एराब नहीं थे। यानी इस पे इसकी अब एराब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जब अहद उस्मानी आया ना हज़रत उस्मान के दौर में, तो इस्लामी हुकूमत ज़ाहिर है बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब जैसे हम नॉन अरबिक स्पीकर हैं, जब हम इस्लाम अगर कबूल करते हैं या हम इससे पहले मुसलमान नहीं, हमने कुरान पढ़ना है तो हमें पहले अरबी सीखनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने बहुत सारे लोग जो जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग भी शामिल होते गए, तो ज़रूरत इस चीज़ की पड़ी। इब्तिदा में तो उन्होंने किरात की इजाज़त दे रखी हुई थी, लेकिन बाद में किरात में इख्तलाफ होने लगे। कोई कहता ऐसे सही है, कोई कहता ऐसे सही है। तो हज़रत उस्मान ने एक किरात पर इकट्ठा करने का फ़ैसला किया। कैसे? पहली दफ़ा कुरान पाक में एराब और ये जो हम तोएं रमूज़ों का लगाए गए, तोएं का स्वाद, ज़ा, जीम, आयात के बाद ख़त्मा जो लगता है, इन सब का ख्याल रखा गया। जो ओरिजिनल नुस्खा था कुरान मजीद का वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उस वक्त ज़िंदा थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा से मंगवाया गया और इसकी नकलें तैयार करके ना, यानी नकलें जो उनकी नकलें तैयार करके उन्हें मुमलिकत के हर हिस्सा में भेज दी और वहाँ से जामे कुरान आपकी खसूसियत है क्योंकि आपने कुरान को इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? हज़रत हफ्सा से मंगा के, यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त बेवा थी, उनसे मंगवाया और उनसे उस नुस्खे पे कहा कि सब ने इस नुस्खे पे इकट्ठा होना है। इसीलिए आपको जामे कुरान भी कहा जाता है। यहाँ आपके 2 सवाल कंप्लीट होते हैं।